नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआरटीसी कर्मचारियों पेंशनरों को जल्द मिलेगा मेडिकल क्लेम, लाखों रुपए की देनदारी है लंबित। जी हां, एचआरटीसी में कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ दिनों में इसकी अदायगी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने सोमवार सुबह एमडी एचआरटीसी डॉक्टर निपुण जिंदल से मुलाकात की और उनसे इस मामले पर चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया गया है कि कुछ दिनों में अदायगी कर दी जाएगी। कर्मचारियों की लाखों रुपए की देनदारी लंबित पड़ी है और लंबे समय से मांग की जा रही है। यहां बता दें कि एचआरटीसी जल्दी 150 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है, जिससे वह कर्मचारियों व पेंशनरों की देनदारी को चुकता करेगी। अभी कर्मचारियों को नाइट ओवरटाइम की राशि भी दी जानी है, उसे लेकर भी आश्वासन दिया गया है। मैं जल्द ही उसकी किस्त जारी कर देंगे। वित्तीय मांगों के कई और भी मामले लंबित हैं। फिलहाल मेडिकल बिलों की अदायगी होने से इन वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। अब देखना होगा कि कब तक पैसा खाते में आता है। डीएलएड के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका, शिक्षा बोर्ड में इस डेट से होगी काउंसिलिंग। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2025-27 के लिए सरकारी और निजी डाइट संस्थानों में रिक्त कुल 1046 सीटें भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग 28 अगस्त से शुरू होगी। बोर्ड मुख्यालय में सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली यह 4 दिवसीय काउंसिलिंग 1 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान शिक्षा बोर्ड ने 45% तक अंक हासिल करने वाले 1825 के करीब अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें सरकारी डीएलएड संस्थानों में 161, निजी नॉन सब्सिडाइज्ड में 629 व निजी में सब्सिडाइज्ड 356 रिक्त सीटों पर दूसरे चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया करवाई जा रही है। मैं बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि दूसरे चरण की काउंसिलिंग में के पहले दिन 28 अगस्त को 350, 29 अगस्त को 500, 30 अगस्त को 600 और 1 सितंबर को 375 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। नई औद्योगिक नीति लाएगी सुक्खू सरकार, हिमाचल में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल विधानसभा मानसून सेशन का 7वां दिन हंगामे भरा रहा। विधानसभा सदन में मंगलवार को राज्य में उद्योगों को पूर्व भाजपा सरकार के समय में दी गई कथित रियायतों के मुद्दे पर भारी शोर शराबा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की ओर से उद्योगों को रियायतें दिए जाने के मुद्दे पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिस पर विपक्षी दल भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मूल प्रश्न के उत्तर में दखल देते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में कुछ उद्योगों को सभी नियमों को ताक पर रखकर न केवल जमीन का आवंटन किया बल्कि अन्य सुविधाएं देकर प्रदेश की जनता की संपत्ति को लुटाया है। हिमाचल में आवारा गोवंश पालने पर मिलेगा इतना पैसा, नया गो सदन बनाने के लिए दिया जा रहा 10 लाख रुपये। हिमाचल में सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को अपनाकर अगर कोई भी व्यक्ति भरण पोषण करना चाहता है तो इसके लिए प्रदेश सरकार बहुत ही अच्छी योजना चला रही है, जिससे सड़कों में घूम रहे बेसहारा गोवंश को रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा और इस योजना को अपनाने वाले व्यक्ति को गौ सेवा के साथ रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए सरकार गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौ सदनों में रखे गए बेसहारा गोवंश के भरण पोषण के लिए गोपाल योजना लेकर आई है, जिसके तहत हर महीने सरकार प्रति गोवंश 1200 रुपये का अनुदान दे रही है। इस मद में अभी तक 65 करोड़ 35 लाख 61,464 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। विधानसभा का मानसून सेशन के 7वें दिन विधायक किशोरी लाल के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने सदन में दी। सीएम सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन प्रस्ताव खारिज, जाने स्पीकर कुलदीप पठानिया ने क्या कहा। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। में सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जिसमें विपक्षी दल के विधायक और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन में जनता से जुड़े सवाल पूछे रहे हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा द्वारा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ लाया गया प्रिविलेज मोशन को स्पीकर कुलदीप पठानिया ने खारिज कर दिया है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि उन्हें केवल डीओ नोट के माध्यम से सुधीर शर्मा का पत्र प्राप्त हुआ। यह नोटिस नहीं है। विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए नियमों का जिक्र करते हुए नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में सुधीर शर्मा ने अब दोबारा नियमों की परिधि में रहकर विशेष अधिकार हनन का नोटिस देने की बात कही है।
हिमाचल पर 98,182 करोड़ का कर्ज, जानिए सुखविंदर सरकार ने अब तक कितना लोन लिया। छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला है। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 98,182 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कर्ज के आगामी कुछ ही समय में 1 लाख करोड़ रुपए होने के आसार हैं। हिमाचल सरकार ने जून 2023 से लेकर अब तक खुले बाजार से 20,350 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में एक सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है। करुणामूलक नियुक्ति पर 6 सप्ताह में निर्णय ले राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे याचिकाकर्ता की करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर 6 सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लें। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया कि उनके पति, जो शिक्षा विभाग में टीजीटी के पद पर कार्यरत थे, का सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। इसके बाद उनकी पत्नी याचिकाकर्ता निशा कुमारी ने करुणामूलक के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग की ओर से बार बार अनुरोध करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता का आवेदन 9 जून 2021 को ही संबंधित अधिकारी को भेजा जा चुका था, लेकिन उस पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि करुणा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर विचार करते समय कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू नीति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक क्लिक बताएगा विद्यार्थी नशेड़ी है या नहीं। एचपीसी में मेडिकल के साथ अपलोड होगा डाटा। जो एक क्लिक बता देगा कि हिमाचल प्रदेश के किस स्कूल का कौन सा विद्यार्थी नशा करता है या नहीं। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी कि एचपीसी को बनाते समय उसमें विद्यार्थियों के मेडिकल के साथ उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर का डाटा अपलोड होगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सूबे के हजारों छात्रों का डाटा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सेकेंडरी स्तर के इस डाटा को ऑनलाइन उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड देश के पहले बोर्ड का तमगा भी हासिल कर लेगा। मैं तैयार होने वाले इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को भरने का कार्य एक स्तर पर नहीं होगा, बल्कि इसे अलग अलग चरणों में किया जाएगा। रेड अलर्ट के बीच बारिश ने मचाई तबाही। कुल्लू मनाली में एक रेस्टोरेंट सहित कई मकान बहे, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच बारिश ने तबाही मचाई है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में 3 नेशनल हाईवे सहित 680 सड़कें बंद हैं। 1413 बिजली ट्रांसफार्मर व 420 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। मैं इससे कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। 8 जिलों में आज शिक्षण संस्थान बंद रहे। मैं कुल्लू जिले में बारिश ने तबाही मचाई है। ब्यास नदी के रौद्र रूप से लोगों में दहशत का माहौल है। मैं 4 दुकानों के ब्यास में बहने की सूचना है। भारी बारिश से मनाली के बाहंग में एक रेस्टोरेंट ब्यास में आई बाढ़ में बह गया। अब सिर्फ इसका सामने वाला हिस्सा ही बचा है। मैं 14 मील में भी रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मैं 15 मील में एक शौचालय व कुछ खोखे ब्यास में बह गए। रेणुका प्रोजेक्ट के लिए 325 करोड़ जारी, विस्थापितों को मिलेगा मुआवजा। केंद्र सरकार ने रेणुका बांध परियोजना के लिए 325 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी कर दी है। यह राशि सीधे परियोजना के खाते में पहुंच गई है और इसे मुख्य रूप से विस्थापित परिवारों को दिए जाने वाले रुके हुए मुआवजे पर खर्च किया जाएगा। परियोजना के महाप्रबंधक खेम सिंह ठाकुर ने बताया कि 325 करोड़ रुपए की यह राशि मिलने से प्रक्रिया में तेजी आएगी। हालांकि अभी भी और धनराशि का इंतजार है ताकि बांध निर्माण के कार्य को गति मिल सके। वर्तमान अनुमान के अनुसार परियोजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद से तमाम प्रशासनिक व तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है। अब निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त बजट की उपलब्धता ही सबसे बड़ी शर्त है। नो जाम नो तीखे मोड़, अब परवाणु से ही रोपवे के जरिए सीधे शिमला पहुंचेंगे सैलानी, सफर भी होगा आधा। जी हां, घुमावदार सड़कें और ट्रैफिक के झंझट से हजारों लोगों, खासकर चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से आने वाले पर्यटकों को छुटकारा मिलने जा रहा है। परवाणु से शिमला तक 38 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण होगा। यह रोपवे देश का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा प्रोजेक्ट होगा। 8 चरणों में इसका काम पूरा होगा। परवाणु पहुंचने से शिमला पहुंचने में लोगों को जहां 3.5 घंटे का समय लग जाता था, वहीं
वहीं रोपवे से 2 घंटे लगेंगे। परवाणु से शिमला तक का सफर अब हवा में होगा। मैं इससे जहां ट्रैफिक का शोर कम होगा, वहीं गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए न तो पहाड़ कटेंगे और न ही जंगल उजड़ेंगे। रोपवे को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल पर बनाया जा रहा है। मैं इस परियोजना पर लगभग 6800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सुविधा से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हजारों लोगों का सड़क यातायात भी कम हो जाएगा। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को 48 सदस्यों को मिलेगी 45,000 रुपये पेंशन, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को 48,000 रुपये और सदस्यों को 45,000 रुपये पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी है। मैं सोमवार को कार्मिक विभाग की ओर से राजपत्र में जारी अधिसूचना में बताया गया कि आयोग के उन पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा जो अपनी नियुक्ति के समय सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं कर रहे थे। संशोधन में उन व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया जो आयोग में नियुक्ति से पहले सरकारी या संबंधित सेवा में थे। ये व्यक्ति संशोधित नियम 11A के तहत बढ़ी हुई पेंशन लाभ के पात्र नहीं होंगे। राजधानी शिमला के 10 प्रोजेक्ट बदलेंगे तस्वीर, आम लोगों की जिंदगी होगी आसान, विस्तार से जानें। राजधानी की करीब 2.5 लाख की आबादी और यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए 10 ऐसी विकास परियोजनाएं चल रही है जो आने वाले समय में बड़ी राहत देंगी। इसमें फ्लाईओवर, डबल लेन पुल, 24 घंटे पानी की आपूर्ति, टनल, पार्किंग और तारों के जंजाल को खत्म करने जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शामिल हैं। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी सुविधा इसी साल से मिलना शुरू हो जाएगी। मैं जानते हैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के आवागमन से लेकर कई तरह से सुगम बनाएंगे। चेक बाउंस मामले में आरोपी की याचिका खारिज, 6 महीने की जेल और 4 लाख जुर्माना बरकरार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में आरोपी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने निजी अदालतों की ओर से पारित फैसलों को बरकरार रखा है, जिसमें आरोपी को 6 महीने की साधारण कैद और 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए गए थे। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कहा कि निचली अदालतों की ओर से दिए गए फैसले में कोई खामी नहीं है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2,50,000 रुपए का ऋण लिया था और उसे चुकाने के लिए एक चेक जारी किया था। यह चेक बैंक में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया था। आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस प्राप्त होने के 45 दिनों के बाद शिकायत दर्ज की थी, इसलिए यह समय सीमा से बाहर थी। हालांकि अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। नाहन विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधा से बदलेगी 48 गांवों की तस्वीर, PWD ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधा से 48 गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। इसमें लोक निर्माण विभाग के तहत 20 सड़कें स्वीकृति हुई है। इनमें 7 सड़कें वन क्षेत्र के अधीन आती हैं, जिसमें 5 सड़कों में वन विभाग की मंजूरी मिल गई है। 2 सड़कों की स्वीकृति अपेक्षित है। कांग्रेस से विधायक अजय सोलंकी के प्रश्न के उत्तर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी दी है। बाल सेविका और सहायिकाओं को 2.5 साल नहीं मिला मानदेय, जीत राम के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कही ये बात। हिमाचल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत महिला बाल कल्याण विभाग में कार्यरत बाल सेविकाओं और सहायिकाओं को 2.5 माह से मानदेय न मिलने के मामले की सरकार जांच कराएगी। मुख्यमंत्री ने विधायक जीत राम कटवाल की ओर से शून्यकाल के दौरान उठाए गए विषय को लेकर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में गंभीर मामला है, लेकिन यह तथ्य हमारे संज्ञान में पहले नहीं था कि 2.5 साल से 3 वर्षों से किसी भी वेलफेयर परिषद को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसकी जांच करवाएंगे। जहां तक मानदेय या वेतन का प्रश्न है, यदि इसमें भारत सरकार से कोई प्रावधान या सहायता प्राप्त होनी है तो उस पर भी विभागीय स्तर पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डायनों से युद्ध कर लौटे देवता इंद्रनाग, बारिश और फसलों को लेकर आई ये खबर। जी हां, डायनों व देवताओं के युद्ध में इस बार फिर देवता हार गए। इसके परिणाम यह होगा कि आने वाले दिनों में आम जन को बारिश से राहत मिलने के साथ अच्छी फसलों की पैदावार व क्षेत्र में सुख शांति व खुशहाली रहेगी। मंगलवार को दोपहर बाद खनियारा स्थित प्राचीन श्री इंद्रनाग मंदिर में इंद्रनाग देवता ने अपने गुर के माध्यम से क्षेत्र में बारिश से नुकसान न होने के साथ अच्छी फसलों व सुख शांति की बात
बात कही। मैं डायनों के साथ युद्ध करके लौटे बारिश के देवता इंद्रनाग के खनियारा पहुंचने पर विशेष पूजा पाठ व खेल पात्र का आयोजन किया गया। प्राचीन वाद्य यंत्रों की धुन व जयकारों के बीच इंद्रनाग के गुरु ने खेल पात्र के दौरान बताया कि डायनों से युद्ध के दौरान इंद्रनाग देवता व उनके भाइयों में तोरल नाग, मतला नाग को 3 व बूडू नाग को 2 घाव लगे, में जबकि 6 के करीब भाले की मार भी लगी है। हिमाचल में 1 सितंबर तक लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब तक 2394 करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह। हिमाचल में मानसून लगातार कहर बरसा रहा है, जिससे हालात बिगड़ गए। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 सितंबर तक लगातार भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में जहां 27 और 28 अगस्त को येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 29 अगस्त से 1 सितंबर तक फिर से भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गिरी दीवार, 5 लोग मलबे में दबे, गंभीर घायल। ये सुजानपुर बीच क्षेत्र की ग्राम पंचायत खया लोहा खरिया के गांव खया में अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर पशुशाला की दीवार गिर गई, जिसके चलते अर्थी उठाए 4 लोगों सहित 5 लोग दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान विपिन कुमार पुत्र रमेश चंद्र, शशि पुत्र अजित सिंह, मुकेश कुमार पुत्र जगत राम, रमेश चंद्र पुत्र तुलसी राम और कृषि पुत्र प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। हिमाचल में बारिश का कहर, कुल्लू मनाली हाईवे बहा, ब्यास नदी उफान पर, फुट ब्रिज भी नदी में समाया। देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए। ब्यास नदी में आए उफान ने कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। नदी के तेज बहाव के चलते कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे 3 NH3 का करीब 3 किलोमीटर लंबा हिस्सा बह गया। अब नदी का रुख हाईवे की ओर मुड़ गया, जिससे सड़क किनारे बना एक निजी होटल भी खतरे की जद में आ गया है। हिमाचल में तबाही का मंजर, ब्यास नदी में आई भयानक बाढ़, लील लिया एक भवन। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया, जिससे राज्य में हर जगह तबाही का मंजर दिख रहा है। मंगलवार की सुबह मनाली भी इस आपदा की चपेट में आ गया। वह धुंधी और अजचनी महादेव में पानी आने से ब्यास नदी में भयानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की वजह से मनाली के सैकड़ों होटल और अन्य इमारतें खतरे में है। इन गांव में धंसने लगी जमीन, 35 घरों पर मंडरा रहा खतरा। जब पंडो के पास लाच और गाता गांव में भूस्खलन के कारण 35 परिवार खतरे में आ गए। लगातार बारिश से पहाड़ी धंसने लगी है, जिससे कई घर प्रभावित हुए। इन गांव में लोगों के लिए खतरा बढ़ गया। पहाड़ी धंसने से लगभग 35 घर खतरे की जद में आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 परिवारों को उनके घर खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मंड क्षेत्र पर खतरा अभी टला नहीं। अब पोंग से 75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। बारिश से खड्डों नालों में पानी का बहाव तेज होने से पोंग डैम में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बांध से सोमवार शाम से लेकर मंगलवार सुबह 9 बजे तक बांध से चरणबद्ध तरीके से 75,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाएगा। सोमवार दोपहर 2 बजे तक पोंग बांध का जल स्तर बढ़कर लगभग 1385.48 फुट तक पहुंच गया। इस दौरान पोंग बांध जलाशय में पानी की आमद 1,73,024 क्यूसेक रही, जबकि आउटफ्लो 60,000 क्यूसेक रहा। BBMB प्रशासन ने पोंग बांध से पानी छोड़ने का शेड्यूल जारी कर दिया। सोमवार शाम 4 बजे से आउटफ्लो को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया है, जो कि 26 अगस्त सुबह 9 बजे तक 75,000 क्यूसेक तक पहुंचा दिया। SDM इंदौर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि पोंग बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना पर उपमंडल इंदौरा की 17 पंचायतों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के निर्देश दे दिए। बचाव के लिए NDRF की 2 टीमें बुलाई गई है। हिमाचल में जल्द भर्ती होंगे 200 डॉक्टर, सदन में मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार जल्द ही स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का पूरा फोकस है और आने वाले समय में 3,000 करोड़ रुपये इस क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। यहां के मेडिकल कॉलेजों में एम्स स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
लोकल को देंगे मिल के कूलर चलाने का काम। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय दूध उत्पादकों को बल्क मिल के कूलर चलाने का काम सौंपा जाएगा। वह खुद इनकी देखरेख करें ताकि दूध खराब न हो, जिसके लिए सरकार उन्हें कमीशन देगी। आनी क्षेत्र में पिछले दिनों हजारों लीटर दूध नाले में फेंक दिए जाने का मामला सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधायक लोकेंद्र कुमार ने उठाया। इसके जवाब में हस्तक्षेप करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आनी दूध उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बल्क मिल्क कूलर के लिए वहां के लिए विशेष योजना लाएंगे ताकि स्थानीय लोग ही ऐसे कूलर चलाएंगे, जिसकी एवज में उन्हें कमीशन दी जाएगी। टेरी विवाद के बीच यूएस के लिए पोस्टल सेवा अस्थायी तौर पर बंद, शिमला में निराश हुए लोग। जी हां, टेरिफ विवाद के बीच भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका भेजी जाने वाली डाक सेवाओं पर अस्थायी तौर पर निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया। दरअसल अमेरिकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इन्हीं कारणों के चलते भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त 2025 से अमेरिका भेजी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है। घुमारवीं में भारी बारिश से 9 परिवारों पर संकट, प्रशासन ने मकान खाली करने का थमाया नोटिस। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। वहीं 26 अगस्त यानी कल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था, जबकि 27 से 31 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज कांगड़ा और चंबा में बारिश का रेड अलर्ट है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि शिमला में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। स्क्रब टाइफस से आईजीएमसी शिमला में दूसरी मौत, महिला ने तोड़ा दम, आईसीयू में थी भर्ती। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शिमला में स्क्रब टाइफस से एक और महिला मरीज की मौत हो गई। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की। अब तक आईजीएमसी में 56 मामले आ चुके हैं। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार 74 वर्षीय चंपा देवी पत्नी केवल राम निवासी गांव भरेरी धार डाकघर कोटगढ़ तहसील कुमारसैन को 22 अगस्त को महिला मेडिसिन वार्ड के आईसीयू में भर्ती किया था। जांच में सेपिस से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम पाया गया। परीक्षण में यह भी स्पष्ट हुआ कि उन्हें स्क्रब टाइफस था। लगातार उपचार के बावजूद मरीज की हालत गंभीर बनी रही और 25 अगस्त की शाम 6:40 पर अचानक कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट यानी हृदय तथा श्वसन गति रुकने से उनकी मौत हो गई। यह इस सीजन में आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस से होने वाली दूसरी मौत है। स्पेशल ट्रेन से कर सकेंगे 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा। ये देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रहे हैं। यह ट्रेन 25 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना होकर 2 नवंबर 2025 को लौटेगी। इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों के यात्री शामिल हो सकते हैं। बता दें कि IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक वायु एन शुक्ला ने बताया कि 8 रात और 9 दिन की यह यात्रा श्रद्धालुओं को न केवल आध्यात्मिक जुड़ाव देगी बल्कि देश के इतिहास और गौरव से जुड़ने का भी मौका देगी। विशेष ट्रेन के लिए चंडीगढ़, अंबाला छावनी, दिल्ली छावनी सहित अन्य बोर्डिंग पॉइंट तय किए। विशेष ट्रेन उज्जैन स्थित महाकालेश्वर, इंदौर के ओंकारेश्वर, द्वारका के नागेश्वर और द्वारकाधीश मंदिर और बैरावल का प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।